सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ उत्तरार्ध की लीला का चिंतन कीजिए। तो आज की हमारी उत्तरार्ध की लीला है नागदेव ने भक्तजनों सहित पुल बांधना। लीला उत्तरार्ध की है क्रमांक 25। खड़कुली में एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भक्तजनों के साथ गोदावरी गंगा में विद्यमान पथरीले स्थान पर गए। वहां आसन पर विराजमान हुए। नागदेव भगवान के किसी अन्य काम के निमित्त कहीं गए हुए थे। फिर भगवान ने भक्तजनों से कहा, यहाँ इस जलधारा के प्रवाह में एक पुल तैयार करें, फिर उस पुल से नदी के दूसरी तरफ जा सकेंगे। इस पर भक्तजनों ने भगवान से कहा, भगवान यहाँ इस तेज जलधारा में पुल बनाना संभव नहीं होगा। इस पर भगवान ने कहा, यदि तुमसे पुल नहीं बांधा जाता तो तुम लोग यहाँ से तुरंत कहीं दूर चले जाएं जी। अच्छा जी कहकर वे सब वहाँ से चले गए। फिर उन्होंने सोचा यह काम किससे होगा, इसलिए वे संगमेश्वर में आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद नागदेव वहाँ आए। उन्होंने दंडवत प्रणाम कर पूछा, भगवान यहाँ अकेले बैठे हुए हैं, शेष भक्तजन कहाँ हैं? भगवान ने पुल बांधने की बात बताते हुए कहा, उन्हें हमने भेज दिया। नागदेव ने कहा, मैं पुल बांध देता हूँ। इस पर भगवान ने कहा, यदि ऐसी बात है तुम हमारी प्रवृत्ति को पूरा करोगे? नागदेव ने भगवान जी से पूछा, भगवान मेरे साथ काम करने के लिए मैं उनको बुला सकता हूँ? इस पर भगवान ने कहा, ठीक है बुला लो उन्हें। ठीक है बुला लो उन्हें। फिर नागदेव उन सबको बुलाने के लिए गए। वहाँ अचानक उन्होंने सबको समझाते हुए कहा, अरे तुमने उनको भगवान को नाग क्यों कहा? क्या पुल को बांधने वाला तुम हो? उसे बांधने वाली शक्ति तो कोई और है। भगवान की प्रवृत्ति के अनुसार तुम हाँ कर देते। चलो चलकर हम सब प्रयत्न करते हैं, भगवान की कृपा से सब काम ठीक हो जाएगा। नागदेव के कहने पर वे सब उनके साथ गए और वहाँ उन सब ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर वे सब पुल बांधने के काम में जुट गए और फिर नागदेव ने कहा, आप सब लोग बड़े पत्थर लाकर दो, मैं पुल बांधने का काम करता हूँ, या मैं पत्थर लाकर देता हूँ तो तुम पुल बांधने का काम करो। फिर भक्तजनों ने कहा, हम पत्थर लाकर देते हैं, तुम पुल बांधने का काम करो। इस पर नागदेव ने कहा, ठीक है मैं बांधता हूँ। फिर उन्होंने भगवान से निवेदन करते हुए, भगवान कहाँ से पुल बांधने का काम प्रारंभ करें? भगवान ने उन्हें बताया, यहाँ से शुरू करो। नागदेव पुल बांधने में जुट गए। भक्तजन पत्थर लाकर देते, नागदेव बांधने का काम करते। नागदेव ने भगवान का नाम लेकर पानी में डुबकी लगाई। पुल का पहला पत्थर लगाने में उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ा। पहला पत्थर ठीक से जम जाने पर फिर वे धीरे धीरे एक के ऊपर एक पत्थर लगाकर काम करने लगे। वे सब मिलकर प्रतिदिन एक पहर पुल बांधने का काम करते। इस प्रकार 3 खंभों को बनाने में उन सबको 3 दिन लगे। अंत में पुल तैयार हो गया। लीला का हेतु है, भगवान को वहाँ से दूसरी तरफ जाने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने नागदेव आदि भक्तजनों से पुल बनवाया। इसमें एक तो उन्होंने नागदेव आदि भक्तजनों से सेवा दास्य करवा कर उनके कर्मों का नाश किया। दूसरे उस पत्थर में विद्यमान जड़त्व के जीवों को लीलादान देकर दुखों से मुक्त किया। तीसरा दूसरी तरफ जाने की इच्छा उनकी पूर्ण हुई। अगली हमारी लीला है राणाइसा के पैरों से पुल की शिला को बिठाना। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 26। पुल बांधते हुए तीसरे दिन जब वे सब मिलकर बनाए हुए खंभों पर बड़ी शिला रखने लगे तो उनसे वह शिला आगे नहीं जा सकी। भगवान वही पथरीले स्थान पर बैठे हुए थे। उस दिन राणाइसा वहाँ खड़ी थी। दयालु भगवान ने राणाइसा से कहा, माता तैयार हो जाओ, कमर कस लो, फिर धरती पर बैठकर अपने दोनों हाथों को जमीन पर टिकाकर फिर दोनों पैरों से इस बड़ी शिला को धक्का दो। भगवान का आदेश पाकर उसने वैसा ही किया। उसने दूसरा धक्का दिया तो वह शिला उस पुल के ऊपर जाकर फिट हो गई, लग गई। जिस स्थान पर बैठनी चाहिए थी वहाँ जाकर वैसे ही बैठ गई। भगवान की असीम कृपा से वह पुल तैयार हो गया। सभी भक्तजनों को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। सभी उपस्थित भक्तजनों ने नागदेव से कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना
सभी भक्तजनों से नागदेव ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि काम करने वाली कोई दैवी शक्ति होती है, मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार वह पुल तैयार हो गया। एक तरफ से उसके ऊपर चढ़ने के लिए 2-3 सीढ़ियां तैयार की। फिर भगवान ने कहा, यहाँ से उधर जाने का कार्य संभव हो सकेगा। उसके बाद भगवान उस पुल से दूसरी तरफ गए। फिर भगवान वहाँ से इधर उधर जाते आते रहे। लीला का हेतु है, खड़कुली के संगमेश्वर में पुल बांधते हुए जो बड़ी शिला रखनी थी, वही भक्तजनों से हिल नहीं हो रही थी। भगवान ने वहीं बैठे हुए वहां उपस्थित राणाईसा से कहा, वह पैरों से शिला को उस स्थान पर बिठा दे जो सब भक्तजनों से नहीं उठाई जा रही थी। उस शिला को अकेली राणाईसा कैसे उठा सकती है? यहाँ भगवान ने उसके माध्यम से यक्षिणी देवता की ओलग्नि के सामर्थ्य से उस कार्य को संपन्न करवाया। उसका निमित्त राणाईसा को बनाया है। परमेश्वर की शक्ति लीला है। किसी छोटे काम के लिए छोटी शक्ति का ही भगवान प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर व्यक्त परमेश्वर श्री चक्रधर भगवान ने अपने लीलादान की शक्ति से उस शिलावर्ती जड़त्व के जीव को उन दुखों से मुक्त कर उन्हें सुखफल प्रदान किया। अगली हमारी लीला है श्वान की भांति नागदेव के मुख से क्षीर खिलाना। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 27। एक दिन बाईसा माता ने चावलों को अच्छी तरह से साफ करके भगवान के लिए दूध डालकर मीठी खीर तैयार की। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से भगवान को खाने के लिए समर्पित की। भगवान ने खाने के बाद कुल्ला किया। बाईसा ने उन्हें पान का बीड़ा दिया। बची हुई खीर बाईसा ने ढककर एक तरफ रख दी। भगवान ने दोपहर को थोड़ा विश्राम किया। जागने के बाद वे आसन पर विराजमान हुए। बाईसा उस समय किसी काम के लिए बाहर गई हुई थी। इसके बाद नागदेव दूसरी गुफा से निकलकर भगवान के पास आए। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। उनके चरण स्पर्श किए। भगवान ने उस क्षीर की ओर देखा और नागदेव से कहा, वानरेश, जरा देखो वह उधर क्या पड़ा हुआ है। तब नागदेव ने कहा, भगवान, यह क्षीर है। फिर भगवान ने कहा, वानरेश, उसे लेकर खा लो। तब नागदेव ने कहा, नहीं, वह तो आपके भोजन के लिए रखी हुई है, मैं कैसे खा लूँ जी। फिर भगवान ने कहा, हम स्वयं ही तो तुम्हें कह रहे हैं, तुम खा लो। तो फिर नागदेव ने कहा, नहीं भगवान, बाईसा माता गुस्सा करेंगी जी। इस पर भगवान ने कहा, जैसे श्वान खा जाता है ऐसे ही तुम खा जाओ, ऐसा तरीका अपना देख क्या रहे हो। फिर वे क्षीर खाने लगे। भगवान ने कहा, इस बर्तन को टेढ़ा करके धीरे धीरे चाटते हुए इसे खा लो। इस पर नागदेव उस बर्तन को टेढ़ा करके चाटते हुए उस खीर को खाने लगे। इस प्रकार उन्होंने श्वान की तरह उस क्षीर को खा लिया और फिर मुख साफ करके भगवान के पास चुपचाप बैठ गए। उन्होंने खाते समय कपड़े को फाड़ दिया और बर्तन को वैसे ही टेढ़ा करके रख दिया। थोड़ी देर बाद बाईसा माता आई। उन्होंने आकर देखा क्षीर का बर्तन टेढ़ा पड़ा है, उसमें से क्षीर खा ली गई। बाईसा माता ने कहा, क्षीर किसने खा ली भगवान? यह बहुत बुरा हुआ। इस पर भगवान का भेड़िया यहाँ आया था, वह क्षीर खा गया। माता, बड़े से भेड़िए ने खा ली है, बहुत बुरा हुआ भगवान, सारी खीर व्यर्थ में ही चली गई। यदि कोई मनुष्य खा लेता तो भी अच्छा होता। इस पर भगवान ने कहा, माता, तुम्हारे होते हुए यहाँ कोई मनुष्य कैसे खा सकता है? यदि कोई मनुष्य खाता तो तुम्हारे हाथ से वह बच जाता क्या? और क्या भगवान, इससे तो कोई मनुष्य खा लेता तो अच्छा होता। इस पर भगवान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए नागदेव की ओर देखकर कहा, ऐसी बात है माता। हाँ माता, काले सिर वाला श्वान आया था। इस पर बाईसा ने नागदेव की ओर देखकर कहा, अरे बेटा, तूने खीर खाई क्या? भगवान के भोजन की खीर थी, तेरी खाने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कहते हुए बाईसा ने उस पर अपशब्दों की बौछार कर दी। इस पर भगवान ने बड़े शांत भाव से कहा, माता, अभी तो तुम कह रही थी कि यदि कोई मनुष्य खा जाता तो अच्छा था। अब पता चलने पर तुम उस पर गुस्सा करने लगी हो। क्यों माता? क्यों माता? यह क्या मनुष्य नहीं? भगवान के वचनों को सुनकर बाईसा माता बिल्कुल शांत हो गई। भगवान ने ठीक ही कहा है। लीला का हेतु है, भट्ट नागदेव को भगवान ने कुत्ते की तरह अपने शरीर की आकृति बनाकर खीर खाने की आज्ञा दी। नागदेव ने उस खीर को उसी रूप में खाया। इसमें भगवान ने अपनी कृपा शक्ति से उसके कुत्ते होने के जन्म को समाप्त कर दिया। भगवान अपने सन्निधान में भक्तजनों से काम करा के उनके
उनके कुछ कर्मों का नाश कर देते हैं। इस कार्य को भगवान माया के विद्यमान उल्लंघनी के माध्यम से करवाते हैं। कुत्ते का शरीर कौन सी क्रिया करने से मिलता है? एक दर्द कहा गया किसी ज्ञानी सत्पात्र की उसकी अनुपस्थिति, पीठ पीछे से उसकी निंदा करने से अथवा लता बेल आदि को उखाड़ने से भी कुत्ते का लेप लगता है। यह हिंसा यदि अपने लिए की जाए तो दुख रूप शरीर, और यदि किसी देवता पात्र के लिए की जाए तो सुख रूप शरीर मिलता है। जब लेप भोगने का समय आ जाए तो चिज्जड़ माया दे अभिमानी देवता के मल का कर्म लेप भोगने की आकृति स्पष्ट कर देती है। तो ये थी आज की हमारी सुंदर से 3 लीलाएं। आप सभी प्रेमी भक्तजन इन लीलाओं का चिंतन अवश्य करें और मिलते हैं कल फिर सुंदर सी और नई लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा जय श्री चक्रधर।